Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the poem My Mother at 66 written by Kamla Das of class 12th. So friends, अब अगर हम इस पोएम के टाइटल को देखें तो इस टाइटल से आपको क्या समझ आता है। टाइटल है माय मदर एट 66। इसमें जो कमला दास जो कि पोइट है हमारी इस पोएम की, वो अपनी मदर का डिस्क्रिप्शन बताती हैं जो कि 66 ईयर्स ओल्ड की हो चुकी हैं। ठीक है, तो कमला दास अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं इस पोएम के थ्रू अपने मदर के लिए। उनकी जो फीलिंग्स हैं, जब वो अपने मदर की तरफ देखती हैं तो उनके मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस भर कर आते हैं और उन्हीं इमोशंस को उन्होंने बहुत अलग अलग पोइटिक डिवाइसेस से यूनिक फ्रेजेस का यूज़ करके यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। सो यहाँ पर जो कमला दास है वो अपने एक के बारे में, अपने पेन के बारे में भी बताती हैं जो कि उन्हें बचपन में भी था, और ये जो डर है, ये जो पेन है, ये उन्हें अभी भी फील होता है। एंड दैट पेन इज़ ऑफ सेपरेशन, जुदाई का पेन इन्हें महसूस होता है। और वो जुदाई किससे है? उनकी मदर से। तो जब वो छोटी थी उस टाइम पे भी उन्हें हमेशा अपनी मदर से दूर होने का डर होता था, और अब जब वो बड़ी हो चुकी हैं और उनकी मदर भी एज्ड हो चुकी हैं, उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, उस टाइम पे भी जो पोइट है, जो कमला दास है, वो अपनी मदर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड वो उनसे दूर नहीं होना चाहती हैं। सो नाउ लेट अस रीड द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। सो यहाँ पर जो स्टार्टिंग की गई है पोएम से, वो उससे की गई है जब कमला दास जो है वो घर पर आई हुई थी, अपनी मदर के पास रह रही थी, लेकिन अब उन्हें काम के लिए दोबारा से कहाँ जाना पड़ रहा है? कोचिन जहाँ जाना पड़ रहा है जहाँ पर वो पहले थी। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स से मिलने घर जाती हैं और दोबारा से मिलने के बाद, वहाँ पर रहने के बाद अब वो दोबारा से कोचिंग जा रही है। और ये कब की बात है? लास्ट फ्राइडे की बात है। अब जब भी इन्होंने लिखा था ये प्रोज जो है, ये पोएम जब लिखी थी तो उससे जो लास्ट फ्राइडे था उस टाइम पे ये चीज़ें उन्होंने लिखी थी। तो लास्ट फ्राइडे वो क्या कर रही थी? वो कोचिंग जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ के। एंड आई सो माई मदर बिसाइड मी, और वो क्या देखती हैं? अपनी मदर को साइड में बैठी हुई देखती हैं। तो ये जो बात है वो उस टाइम की बात है जब वो एयरपोर्ट पे जा रही थी अपनी मदर के साथ। सो उनकी मदर जो है कमला दास की, वो उसे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट पर गई हुई थी। तो इसलिए जब वो गाड़ी में बैठे होते हैं, जब वो टैक्सी में होते हैं, तो कमला दास अपनी मदर की तरफ देखती हैं जो कि उनके साइड में बैठी हुई थी। Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. अब यहाँ पर जब कमला दास अपनी मदर को देखती हैं तो वो क्या देखती हैं कि उनके मदर सो चुकी हैं, यानी कि उन्हें नींद आ चुकी है। शी इज़ डोजिंग, डोजिंग यानी कि सोना। ओपन माउथ, और जब वो सो रही हैं तो उनका माउथ क्या है? खुला हुआ है। जैसे आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जो जब सोते हैं तो उनका मुंह ऑटोमेटिकली ही खुल जाता है, और ज़्यादातर ये ओल्ड एज में दिखता है लोगों में। सो सिमिलरली जो पोइट की मदर हैं वो भी इसी तरीके से उनके साइड में बैठी हुई थी, उन्हें नींद आ चुकी थी और वो अपना मुंह खोलकर सोई हुई थी। अब यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन जो है कमला दास अपनी मदर के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं दैट हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी कि उनका जो पूरा फेस था उनकी मदर का, वो बिल्कुल एशिस की तरह दिख रहा था। आई लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स यानी कि डेड बॉडी। तो जिस तरीके से एक डेड बॉडी होती है, उसका जो फेस होता है डेड बॉडी का, जो कि बहुत पेल होता है, एशेस की तरह होता है, बहुत रूखा सूखा सा होता है, उसी तरीके से उनकी मदर का मुंह भी बहुत ऐश की तरह था, यानी कि राख की तरह दिख रहा था, जैसे कि एक डेड बॉडी का फेस होता है। एंड शी रियलाइजेज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और उस टाइम पर कमला दास ये रियलाइज़ करती हैं कि उनकी मदर अब एज्ड हो गई हैं, उनकी मदर अब बूढ़ी हो गई हैं, और वो धीरे धीरे करके डेथ के करीब जा रही है। तो जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं, हमारी उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, राइट, और हमारे जो जीने की और सालें हैं वो कम होती जाती है, राइट। तो इसी तरीके से अब कमला दास के मन में ये ख्याल आता है कि उनकी मदर जो है वो अब बहुत ज़्यादा ओल्ड होती जा रही हैं, उनकी एज बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी उनके पास आती जा रही है। And but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes.
अब यहाँ पर जब कमला दास के मन में ये नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं अपनी मदर को लेके कि उनकी मदर एक दिन उन्हें छोड़कर चली जाएंगी, तो इस थॉट को दूर भगाने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती हैं, वो टैक्सी से, वो अपनी कार से बाहर देखने लग जाती हैं ताकि वो बाहर की दुनिया को देखकर अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके उन नेगेटिव थॉट से। तो जब वो बाहर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो साइड में जो ट्रीज़ लगे हुए थे रोड के साइड में, वहाँ पर उन्हें क्या दिखे, ट्रीज़ दिखे जो कि स्प्रिंट कर रहे थे। स्प्रिंट यानी कि भाग रहे थे। एंड दे वर रनिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि उनकी कार आगे जाती जा रही थी तो इसलिए ट्रीज़ ऐसा लग रहा था कि वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पर हुआ है पर्सोनिफिकेशन का यूज़। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम कोई भी ह्यूमन एट्रीब्यूट किसी नॉन लिविंग थिंग को दे देते हैं, क्योंकि ट्रीज़ यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है और भागना एक ह्यूमन का एट्रीब्यूट है, एक लिविंग थिंग का एट्रीब्यूट है। तो इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। और यहाँ पर वो कंपैरिजन कर रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कंट्रास्ट दिखा रही है कि यंग ट्रीज़ जो हैं, जो कि मतलब बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ हैं, हरे भरे ट्रीज़ हैं, वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, राइट। और ये क्या बता रहा है कि टाइम भी इसी तरीके से भागता जाता है जिस तरीके से ह्यूमन की उम्र बढ़ती जाती है। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग यानी कि एकदम से बाहर निकलना, जंप कर करके, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ज़ील, जेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं फुल ऑफ एनर्जी उनके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर भरी हुई है। और यहाँ पर एक कंट्रास्ट शो करता है कि एक तरफ पोइट की मदर इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, वो लाइफलेस लग रही हैं जब वो सो रही हैं, और दूसरी तरफ वो मैरी चिल्ड्रन है, वो हैप्पी चिल्ड्रन हैं जो कि अपने घर से निकल रहे हैं और बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पोइट जो है दो चीज़ों से अपनी मदर का कंपैरिजन करती हैं, कंट्रास्ट दिखाती हैं। फर्स्ट इज़ यंग ट्रीज, दे आर रनिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड द मैरी चिल्ड्रन हु आर वर्किंग आउट देयर हाउस, running out of their house for playing. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. अब दोबारा से जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और अपनी जो टिकट है, सिक्योरिटी चेक होता है, वो करवा रही होती हैं, तो वो कुछ दूरी पर अपनी मदर से खड़ी हुई होती हैं। एंड जब वो वहाँ पर खड़ी होती हैं तो वो अपनी मदर की तरफ दोबारा देखती हैं। I looked at her again, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. अब जैसे ही वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो वो क्या देखती हैं कि उनकी मदर बहुत ज़्यादा वैन और पेल लग रही हैं। वैन यानी कि कलरलेस, और पेल भी हम कह सकते हैं कि एक येलोइश कलर हो जाता है। फिर जब भी जो इंसान का जो फेस है वो उतरा उतरा सा लगता है तो हम कहते हैं कि वो वैन और पेल लग रहे हैं, यानी कि उनका फेस कलरलेस और बहुत ही पेल सा लग रहा है। एंड उनका जो फेस है, उनका कंपैरिजन किससे किया गया है, एज अ लेट विंटर्स मून। जैसे कि विंटर के अंदर जो हमें मून दिखता है उसी तरीके से उनका फेस भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो भी विंटर में मून होता है, सर्दियों में मून जो है वो छिपा हुआ होता है बादलों के पीछे, धुंध के पीछे, फोग के पीछे, राइट। इस वजह से जो मून की जो लश्चर है, जो शाइन है, वो उसके पीछे छिप जाती हैं। उसी तरीके से जो पोइट की मदर हैं, उनकी सुंदरता भी, उनकी ब्यूटीफुल प्रिटीनेस भी उनके फेस के पीछे, उनके रिंकल्स के पीछे, उनके वैन फेस के पीछे छिपी हुई हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है सिमिली यूज़ किया गया है, बिकॉज यहाँ पर हम कंपैरिजन देख रहे हैं बिटवीन द विंटर्स मून एंड पोइटेस मदर्स फेस। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। अब जैसे ही वो देखती हैं कि उनकी मदर का फेस बिल्कुल विंटर के मून के जैसा दिख रहा है, तब वो रियलाइज़ करती हैं अपना पुराना एक यानी कि पेन, माई चाइल्डहुड स्फियर, एंड दैट वॉज हर चाइल्डहुड स्फियर, यानी कि बचपन का उनका जो दर्द था, बचपन का जो उनका डर था, दैट वो ही उनको दोबारा से याद अब आ जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अब जो चाइल्डहुड फियर था उनका, वो क्या था, द सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। जब वो छोटी थी और अब जब वो बड़ी हो चुकी हैं, तभी भी उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ का डर लगता है, एंड दैट इज़ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। वो अपनी माँ से, वो अपनी मदर से दूर नहीं होना चाहती हैं, हमेशा उनके साथ रहना चाहती है, बट बिकॉज ऑफ वर्क पर्पस उन्हें हमेशा उनसे सेपरेट होना पड़ता है। तो यही उनका चाइल्डहुड फियर है जो कि हमेशा उन्हें दर्द पहुँचाता है, हमेशा उन्हें क्या कराता है, बहुत इमोशनल फील कराता है, बहुत सैड फील करवाता है। अब लास्ट में जब वो वहाँ से जा रही होती है, डिपार्चर कर रही होती हैं, तो लास्ट वो अपनी मदर से कहती हैं सी यू सून अम्मा, यानी कि हम फिर से मिलते हैं, दोबारा जल्दी से मिलते हैं अम्मा। अब यहाँ पर ये ऑप्टिमिज़म शो कर रहा है
जो पोइट है वो उनके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। वो सोच रही होती हैं कि कहीं उनकी मदर उनको छोड़कर ना चली जाए, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने सारे थॉट्स को डाइवर्ट करके अपनी मदर को क्या कहती हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे। यानी कि दोनों के अंदर एक उमंग भर रही हैं, एक ऑप्टिमिज़्म, एक पॉजिटिविटी भर रही हैं कि उन्हें जो है उनकी मदर बिल्कुल ज़िंदा वापस मिलेंगी जब वो वापस वहाँ पर उनसे मिलने आएंगी। सो इट शोज़ ऑप्टिमिज़्म एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। एंड लास्टली में जब वो ऐसा कह रही होती हैं और जब वो उन्हें बाय कर रही होती हैं, उस टाइम पर वो सिर्फ स्माइल ही कर रही होती हैं। उनके फेस पर बस एक ही चीज़ थी एंड दैट वॉज स्माइल। ऑल्दो उनके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे, बहुत सारी गलत फीलिंग्स थी, लेकिन उन सभी को छिपा कर वो उन इमोशंस को अपनी मदर को नहीं दिखाना चाहती थी, तो इसलिए वो अपने फेस पर क्या रखती है, सिर्फ एक स्माइल। अब उनकी स्माइल के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है और बहुत कुछ उनके स्माइल के पीछे छिपा हुआ है। वो स्माइल इसलिए करती हैं ताकि वो पॉजिटिव नोट पर अपनी मदर को डिपार्चर कर पाए, पॉजिटिव नोट पर अपनी मदर को वहाँ से बाय कह पाए, और वो अपने सारे जो पेनफुल इमोशंस हैं, जो भी गिल्ट के इमोशंस है, जो भी एंजाइटी है, फियर है उनके मन में, उन सभी को छुपाना चाहती है अपनी मदर से, ताकि उनके मदर को पता ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही हैं। एंड वो स्माइल इसीलिए करती है ताकि वो अपनी मदर को और ख़ुद को रीअश्योर कर सके, ये दिलासा दिला सके कि वो जो है दोबारा से मिलेंगे। यानी कि वो खुद को जो है अब दिलासा दिला रही है, रीअश्योर कर रही हैं, और अपनी मदर को भी रीअश्योर कर रही हैं कि वो जो है अब ठीक रहेंगी एंड दोबारा उनसे ज़रूर मिलेंगी।